तो दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। और जिन लोगों का कल एएलपी साइको री एग्ज़ाम था उन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा से ही गया होगा। और इसी के साथ मैं एक वीडियो लेके आया हूँ इसी एग्ज़ाम रिव्यू के ऊपर। और ये एग्ज़ाम रिव्यू के ऊपर जो ये वीडियो है, तो 31 अगस्त का जो कल एग्ज़ाम था इसका सेफ अटेम्प्ट क्या होने वाला है, कल का एग्ज़ाम के लिए सेफ अटेम्प्ट क्या होगा, और क्या 15 जुलाई को जिसका एग्ज़ाम था कल जो एग्ज़ाम होने के वजह से क्या 15 जुलाई वाले पे असर पड़ेगा या कल जो एग्ज़ाम हुआ उस पे असर पड़ेगा। इन सभी बातों पे जो है ना हम बात करेंगे। उसके बाद जो है ना रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट आएगा तो कितना गुना आएगा, वैकेंसी जितना पोस्ट है उसका कितना गुना आएगा। उसके बाद टी स्कोर क्या हाई जाएगा या लो जाएगा, यानी हाई या लो का मतलब क्या कि अटेम्प्ट ज़्यादा लेना पड़ेगा या कम अटेम्प्ट लिए है उससे टी स्कोर आपको 42 क्रॉस कर पाएगा। उसके बाद जो है ना डीवी एंड मेडिकल कब होगा, रिजल्ट आने के बाद वेटिंग लिस्ट क्या आएगा कि नहीं आएगा। तो इन सभी मुद्दों पे आपको इस वीडियो में बात होने वाला है, इसलिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि कल जो री एग्ज़ाम होगा उसमें जो है ना बच्चों ने कितना कितना किस बैटरी में कितना कितना अटेम्प्ट किया, तो इस पे बात कर लेते हैं। तो मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि 30 जुलाई को वीडियो बनाया, 30 अगस्त को वीडियो बनाया, जिसमें मैं बताए थे कि जिस तरह से 15 जुलाई का जो भी सारा बैटरी टेस्ट आया था वही सारा बैटरी टेस्ट आपको जो है ना कल जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी आएगा। तो सेम टू सेम बैटरी टेस्ट 15 जुलाई जैसा ही आया। जिसमें कौन कौन सा बैटरी टेस्ट था तो उस पर बात कर लेते हैं। उसमें जो है ना देखिएगा एएलपी, देखिएगा क्या है एएलपी साइको री एग्ज़ाम रिव्यू, जिसमें जो है ना पहला बैटरी टेस्ट जो आया था मेमोरी टेस्ट आया था, सेकेंड वॉच टेबल टेस्ट आया था, थर्ड हिडन क्यूब टेस्ट आया था, फोर्थ जो टेस्ट बैटरी टेस्ट था फिगर प्लेसमेंट था, पांचवा बैटरी टेस्ट था क्या सेम फिगर। ये 5 बैटरी टेस्ट 15 जुलाई को भी आए थे और जो है ना कल यानी 31 अगस्त को भी जो है ना ये 5 बैटरी टेस्ट आया था। ठीक है, तो इसमें जो बच्चे का मेमोरी टेस्ट में जो अटेम्प्ट रहा, एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो इसमें कोई बच्चा ने 24 का 24 भी किया, कोई बच्चा 20 भी किया, कोई 22 भी किया, कोई जो है ना 23 भी किया। तो मानेंगे ना एवरेज लेंगे तो सब तरह से किया, एवरेज मानेंगे ना तो इतना मानिए 18 से 20 इसका जो है ना एवरेज अटेम्प्ट रहा। कितना, 18 से 20 आपको जो है ना इसका मेमोरी टेस्ट का एवरेज अटेम्प्ट रहा। उसके बाद वॉच टेबल टेस्ट में कितना टोटल क्वेश्चन 20 पूछा गया था। ठीक है, इस 20 क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने 20 क्वेश्चन भी बनाया, कुछ बच्चों 19 क्वेश्चन भी बनाए। जो 20 बनाए होंगे तो उसका जो है ना क्वेश्चन गलत भी हो सकता है 2-3। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चों ने 10, कुछ 12, 15 इस तरह से मतलब जो है ना क्वेश्चन को वॉच टेबल टेस्ट में अटेम्प्ट किया बच्चों ने। तो इसका जो है ना बात करेंगे तो एवरेज अटेम्प्ट इसमें जो है ना आपको एवरेज अटेम्प्ट लें 14 से जो है ना कितना हो जाएगा, 14 से जो है ना 16 के बीच में लेंगे। कितना से, 14 से 16। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हिडन क्यूब टेस्ट। हिडन क्यूब टेस्ट में टोटल अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, अटेम्प्ट, ये नहीं कि अटेम्प्ट एवरेज अटेम्प्ट है, ये नहीं कि जो है ना आपको सही क्वेश्चन है, ये सही की अनुमान नहीं है, सही कम भी होगा। अगर 18 लिए तो जो है ना 18 क्वेश्चन एवरेज अटेम्प्ट है तो सही आप इसको जो है ना सही क्वेश्चन पे बात करेंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो हिडन क्यूब में अटेम्प्ट की बात करें तो कुछ बच्चों ने 50 का 50 अटेम्प्ट किया, कुछ जो है ना क्या किया उससे कम भी किया। तो इसका एवरेज अटेम्प्ट की बात किया जाए तो हिडन क्यूब जो है ना आप लेंगे तो 35 से 40 एवरेज अटेम्प्ट, 35 से कितना 40 एवरेज अटेम्प्ट किसका है, हिडन क्यूब का है। पिक्चर प्लेसमेंट में टोटल 60 क्वेश्चन था, 60 क्वेश्चन में इसका एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो जो है ना इसका जो है ना आपको 50 से 55 के बीच था, 50 से 55 के बीच एवरेज अटेम्प्ट रहा। उसके बाद सेम फिगर में बात करें तो टोटल 72 क्वेश्चन था, इसका एवरेज अटेम्प्ट कर ले तो कितना हो जाएगा, 55 से जो है ना 60 लेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना बच्चे को दिक्कत हुआ था।
ठीक है। तो ये एवरेज अटेम्प्ट पांचों बैटरी टेस्ट का था री एग्जाम, जो कल 31 अगस्त को हुआ था, जिसमें मेमोरी टेस्ट में 18 से 20 एवरेज अटेम्प्ट है, वॉच टेबल टेस्ट 14 से 16, हिडन क्यूब टेस्ट 35 से 40, पिक्चर प्लेसमेंट 50 से 55 और सेम फिगर टेस्ट 55 से 60 जो है ना एवरेज अटेम्प्ट है। बात अब ये उठता है कि भाई एवरेज अटेम्प्ट इतना है तो क्या टी स्कोर इस एवरेज अटेम्प्ट के पास यानी इतना क्वेश्चन सही होना चाहिए तभी हमारा टी स्कोर 42 क्रॉस कर पाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये अटेम्प्ट है, क्या इतना एवरेज अटेम्प्ट है तो सभी का सभी क्वेश्चन तो सही तो नहीं होगा, इसमें गलत भी होगा। तो इतना क्वेश्चन पे आप जो है ना एवरेज अटेम्प्ट के पास किए हैं, इतना सही नहीं होना चाहिए। तो आपको ये बात कर लूँ कि जो सबसे पहले जो ये टी स्कोर बनेगा, शिफ्ट वाइज बनेगा या जॉन वाइज बनेगा, तो रेलवे ने स्पष्ट क्लियर कह दिया है कि जो इसका जो टी स्कोर बनेगा ना वो शिफ्ट वाइज बनेगा। जैसे 15 जुलाई को 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट का अलग से टी स्कोर बनेगा, सेकेंड शिफ्ट का अलग से टी स्कोर बनेगा। ये जो 31 जुलाई का जो एग्जाम हुआ री एग्जाम, इसका अलग से टी स्कोर बनेगा। हालांकि 15 जुलाई वाले से इसका जो 31 अगस्त का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो ना टी स्कोर थोड़ा हाई जाने की संभावना रहेगा, क्योंकि इन लोगों का टाइम जो है ना तैयारी करने के लिए ज़्यादा मिल गया था। ठीक है, तो बात करते हैं कि आखिरकार ये जो कल री एग्जाम हुआ उनका टी स्कोर कितना सही क्वेश्चन होना चाहिए और 15 जुलाई वाले को भी कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए, ताकि जो है ना टी स्कोर जो 42 है वो क्रॉस कर पाए। तो उसको जो है ना सही क्वेश्चन का सेफ अटेम्प्ट सेफ स्कोर बताएंगे कितना होना चाहिए, तो उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उस पर बात करने से पहले देखिएगा, तो इसका जो हम बताएंगे कितना होना चाहिए, तो देखिएगा ALP साइको री एग्जाम सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। आपको मेमोरी टेस्ट में कल वाले के लिए बता रहा हूँ, 16 से कितना 18 क्वेश्चन के बीच सही होना चाहिए। 24 में 16 से 18 के बीच अब सही है तो देखिए 16 पर भी आपको टी स्कोर 42 क्रॉस हो जाएगा, 15 भी रहेगा तो टी स्कोर 42 क्रॉस हो जाएगा, लेकिन 15 से कम पे उम्मीद कम है। लेकिन 15 जुलाई वाले 14 पे भी जो है ना कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद वॉच टेबल टेस्ट के लिए सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, 13 से 15 क्वेश्चन के बीच होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हिडन क्यूब में कितना होना चाहिए, 35 से 40 जो है ना सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए। फिगर प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 45 से 50 क्वेश्चन। वहीं सेम फिगर टेस्ट 50 से 60 क्वेश्चन के बीच। अगर इतना क्वेश्चन सही है तो आप 42 टी स्कोर को क्रॉस कर पाएंगे। आपका जो है ना साइको जो है ना एग्जाम जो है ना क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, अगर इतना क्वेश्चन सही होता है तो। अब बात उठता है कि ठीक है कि ये साइको एग्जाम अब तो खत्म हो गया, री एग्जाम भी खत्म हो गया। अब ये बात उठता है कि रिजल्ट यानी आखिरकार ये जो फाइनल रिजल्ट इसका जो आएगा, ये फाइनल रिजल्ट कब आएगा, यानी DV और मेडिकल के लिए जो रिजल्ट देगा वो रिजल्ट कब आएगा, तो उस पर बात करते हैं। तो इसका रिजल्ट कब देगा और रिजल्ट देगा DV और मेडिकल के लिए तो कितना रिजल्ट देगा, कितना गुना देगा, क्या एक बार रिजल्ट आने के बाद क्या दोबारा इसका वेटिंग लिस्ट के लिए भी रिजल्ट को रोका, मतलब जो है ना वेटिंग लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, तो इस पे बात करते हैं। तो देखिएगा, तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि RRB ALP 2024-25 महत्वपूर्ण तथ्य, टोटल वैकेंसी जो था 18,799 वैकेंसी था। तो आपको रिजल्ट जो देगा आपको DV एंड मेडिकल के लिए जितना वैकेंसी था उतना ही रिजल्ट देगा, यानी 18,799 है तो 18,799 कैंडिडेट ही DV और मेडिकल के लिए क्वालिफाई होगा। ठीक है, यानी 1:1 में ही रिजल्ट आने वाला है। तो बात उठता है क्या इसका वेटिंग लिस्ट आ सकता है, तो मैं बता दूं कि आप लोग जिन लोगों का टेक्नीशियन और JE का पैनल आना स्टार्ट हो चुका है, टेक्नीशियन और JE में सेलेक्ट हो गए हैं, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग कृपया कर कि ALP का जो है ना DV और मेडिकल में आपका रिजल्ट आता है तो उसमें आप नहीं जाइए, क्योंकि जो है ना आप जाते हैं तो क्या उस सीट को जो है ना आप क्या करते हैं दूसरे बच्चे के लिए बर्बाद कर दिए, ताकि दूसरा बच्चा सेलेक्ट, आप तो कहीं एक ही जगह जॉब कीजिएगा, या तो टेक्नीशियन में कीजिएगा
या तो क्या कीजिएगा जेई में कीजिएगा, जो इससे अच्छे लेवल का जॉब होता है जेई टेक्नीशियन। इसलिए जो है ना आप लोग क्या कीजिए कि एएलपी में नहीं जाइए, ताकि जो है ना दूसरे बच्चे को मौका मिले, ठीक है। तो इसमें जो है ना जेई टेक्नीशियन में ऑलरेडी बहुत बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं और उसका भी रिजल्ट आपको एएलपी में आया हुआ है। तो वो रिजल्ट तो देगा कितना, 18,799 ही देगा। बच्चा उतना मान लीजिए जिसको टेक्नीशियन और किस चीज़ में जेई में आ गया नाम, तो वो तो जाएगा नहीं किस में, आपको एएलपी के डीवी मेडिकल में। तो जो सीट खाली रहेगा तो उस सीट के लिए वेटिंग लिस्ट आएगा, फिर से दोबारा डीवी एंड मेडिकल के लिए कॉल आएगा, मेडिकल जो है ना उसका दोबारा फिर से लिस्ट देगा, यानी जितना बच्चा एब्सेंट रहेगा उतने बच्चे का फिर से लिस्ट आएगा। अगर जो बच्चा प्रेजेंट हो गया उसमें जो मेडिकल डीवी में जो क्या होते हैं डिस्क्वालीफाई होते हैं, और वो जो सीट खाली रहेगा तो उस सीट को कंसीडर नहीं करेगा रेलवे। नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगा उसमें जो है ना कंसीडर करके देगा उस सीट को, ठीक है। तो जो नहीं जाएगा, जितना सीट पे एब्सेंट रहेगा उस सीट के लिए फिर से दोबारा डीवी एंड मेडिकल के लिए फिर से रिजल्ट देगा, ठीक है। तो वही नोट में लिखे हैं, आप जिन लोगों का टेक्नीशियन और जेई में फाइनल रिजल्ट हो गया है, कृपया कर आप लोग डीवी मेडिकल नहीं देने नहीं जाए, ठीक है ना, ताकि दूसरे बच्चे का आपको जो है ना इस जॉब के लिए मौका मिल सके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, क्या फाइनल कट ऑफ हाई रहेगा, क्या वेटिंग लिस्ट आएगा, तो ये तो बता दिए। क्या फाइनल कट ऑफ क्या हाई जाने वाला है, तो इस पे बात करता हूँ कि आखिरकार कितना जो है ना आप लोग CBT 2 दिए थे उसमें पार्ट ए में कितना स्कोर बनना चाहिए, ताकि जो है ना हमारा रिजल्ट हो जाए, मतलब जो है ना ये डीवी मेडिकल के लिए। तो उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा उसके लिए जो सेफ स्कोर रखे हैं हम, जैसे देखिएगा RRB ALP 2024 फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी फाइनल जो है ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होने वाला है, जिसमें CBT 2 पार्ट ए मार्क अगर जनरल कैटेगरी से है तो आपको पार्ट ए में कितना, यहाँ तो रो स्कोर की बात होगा क्योंकि इस बार नॉर्मलाइज का कोई मामला है ही नहीं ALP के लिए, ठीक है। तो जनरल अगर 70 से 75 के बीच में मार्क बन रहा है तो आप लोग जो है ना निफिक्र रहिए, क्योंकि आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा, ठीक है। OBC वहीं 68 से 70, EWS 65 से 67, SC कितना 62 से 65 और ST कितना और 58 से 62 मार्क के बीच है। यानी ऑल कैटेगरी वाइज बताएं कि जनरल 70 से 75, OBC 68 से 70, EWS 65 से 67, SC 62 से 65 और ST 58 से 62 के बीच है। तो आप लोग का सेफ स्कोर है, यानी आप लोगों का डीवी एंड मेडिकल का रिजल्ट 100% इतना स्कोर पे आ जाएगा, ठीक है। अब बात उठता है कि जो इसका रिजल्ट है डीवी और मेडिकल के लिए, ये रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट इसी मंथ में आ रहा है, और इसी मंथ में आ रहा है तो कब आ रहा है, तो ये रिजल्ट जो है ना कब आएगा, तो आपको 12 से 15 सितंबर के बीच रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आपको जो है ना ये जो फाइनल डीवी और मेडिकल का जो रिजल्ट है 12 से 15 सितंबर के बीच रिजल्ट आपको 90% चांस है कि आ जाएगा। अगर कहीं लेट करेगा तो 20 सितंबर से पहले पहले आपको रिजल्ट ये डीवी मेडिकल का आ जाएगा। अब रिजल्ट आने के बाद डीवी और मेडिकल के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, अगर 12 से 15 के बीच रिजल्ट आ जाता है तो आपका डीवी एंड मेडिकल जो होगा वो लास्ट सितंबर में होगा, नहीं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा, नहीं अगर ये नहीं होता है 15 सितंबर के बाद रिजल्ट आता है तो डीवी मेडिकल आपको अक्टूबर में फर्स्ट वीक में होगा, नहीं तो 10 तारीख के बाद 10 अक्टूबर के बाद आपको जो है ना डीवी एंड मेडिकल होने वाला है। तो इस वीडियो से रिलेटेड जितना भी फैक्ट था मैं आप लोगों को बता दिए। अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।